अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। तैयार हैं आप लोग? जी जनाब। आप उस मंजिल, उस मुकाम की ओर जा रहे हैं जहां आप लोगों को जन्नत नसीब होगी। और खुदा ने उसके लिए तुम्हें असलम, तुम्हें फारूक, तुम्हें शोहेब चुना। तैयार हो आप लोग? जी जनाब, ये हमारी खुशकिस्मती है। असलम, ये क्या? तुम्हारी आंखों में हमें साफ खौफ और डर नजर आ रहा है। नहीं जनाब, आपका हुक्म सराखों पर। हमारा इस्लाम खतरे में और हमें कुछ भी हो जाए इसे सही सलामत रखना। और डर, खौफ हमें उन हिंदुस्तानियों के नजरों में और उनके दिलों में पैदा करना है। और इस बार दावत में गोश्त की कमी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी जनाब। बिल्कुल नहीं होगी। और गोश्त उन हिंदुस्तानियों का होना चाहिए। जरूर जरूर होगा जनाब। निकलिए अपने मुकाम पर। जी जनाब। कहाँ जाओगे साहब? अरे कहाँ जाना है साहब, बताओ तो। और तुम चलते जाओ, जहाँ बोले वहां छोड़ देना। गाना बंद कर। गाना बंद करिए। क्या अजीब लोग हैं यार, कभी गाना बंद कर दो, बता भी नहीं रहे कहाँ छोड़ना है। अपन को क्या करना है? हम जिएंगे और मरेंगे। हाँ शेर खान जी, इस समय कोरोना की स्थिति इतनी खराब है कि पूरा देश, पूरे शहर सब परेशान है। और ये आतंकवादी पेपर पढ़ा आपने? न्यूज पढ़ी?
धमकी दे रहे हैं। और अगर ये अफवाह है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच हो गई तो इसके जिम्मेदार आप और सिर्फ आप होंगे और आपका पूरा पुलिस प्रशासन होगा। परंतु मुझे आप पर बहुत भरोसा है, इसलिए मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, समझे? ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। कसम है तिरंगे की सर, घर में घुस के मारेंगे। कसम में खाकी की खाक में मिला देंगे। हेलो, हाँ सर आइए, चलिए। बोलता शब्द से मैं संदीप। जैसा कि आप जानते हैं कि सारे देश में कोरोना वायरस को लेकर भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस के भय के बीच एक अफवाह सामने निकल कर आ रही है आतंकवाद को लेकर। इस आतंकवाद से संबंधित अफवाह का सच जानने के लिए मैं एसीपी महोदय शेर खान जी के ऑफिस में। हाँ तो शेर खान जी, ये अफवाह है या सच है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये अफवाह सच भी हो सकती है। मैं एसीपी शेर खान और मेरी टीम के होते हुए उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया, इस शहर की जनता मेरा परिवार है और मेरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा करना मुझे बहुत बेहतर तरीके से आता है। जय हिंद। क्या बात है मेरे भाई? क्या बात है? ये तो आए दिन पेपर में आ रहा है, अफवाहें छप रही हो, फिर बोल रहे हो क्या बात है? कि अफवाह सच हुई ना तो उसके जिम्मेदार से तुम लोग हो गए, तुम लोग। किस आतंकवाद की बात कर रहे हो मेरे भाइयों? मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान, जिसने इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया। और जिस आतंकवाद की बात तुम कर रहे हो ना, उसका कोई मजहब, कोई ईमान, कोई धर्म नहीं होता है। हाँ हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस आतंकवाद ने मेरे परिवार को तबाह कर डाला, मेरे अपनों को मैंने खो दिया। इस आतंकवाद की बात कर रहे हो? जिस हिंदुस्तान की तुम बात कर रहे हो ना, मैंने भी उसी हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है। और जब भी मैं अपने भारत देश के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल से हमेशा यही आवाज़ निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। ठीक है? तुम जो हो जितने भी हो बाहर निकलना, तुमको पुलिस ने घेर लिया है। दावत का समय सुबह 8 बजे। चुप! तुम मजहब और जिहाद की आड़ में मासूमों की जिंदगी से खेलते हो। मजहब की बात मत कर मुझसे। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं जिसका ईमान आज भी जिंदा है। और दावत दावत तो आज हमारे गली के कुत्ते करेंगे, कुत्ते। अल्लाह! शेर खान,
तूने हमें जन्नत में जाने से रोका, खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कहाँ लिखा है कुरान में कि मासूमों की लाश पे चल के जन्नत में जाया जाता है? तू मुसलमान नहीं है क्या? हाँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मगर उससे पहले एक इंसान हूँ। और हाँ, आज भी मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेर खान कितना कमाएगा? हम जैसे को आते हैं। तिवारी, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कचरा साफ कर दो, शहर में गंदगी नहीं होना चाहिए। जी सर। तुम हमारे असली हीरो, असली हीरो। मिशन ने सर, कुछ लोग और भी हैं सर। कुछ लोग और? कौन? अरे आइए आइए। सही में डॉक्टरों ने और हमारे सफाई कर्मचारियों ने जिस मुस्तैदी से कोरोना के साथ संघर्ष किया है, हमारी इस देश की पब्लिक को जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आप लोगों के प्रयास किए, वो काफी सराहनीय है। जिस तरह हमारा पूरा पुलिस प्रशासन अपराधियों को और बुराइयों को खत्म करने में लगा हुआ है, वैसे ही इस कोरोना काल में आप लोगों ने सही ड्यूटी और सही भूमिका निभाई है। इसलिए मैं आप सभी को आज कोरोना वीरों का नाम देता हूं और आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। सर, मुझे बहुत गर्व है कि आपने हमें कोरोना योद्धा बोला। योद्धा मतलब जो हमेशा जीत के लिए आगे बढ़ते रहे और लड़ाई करते रहे। सर, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, हम इस बीमारी से जरूर जीतेंगे सर। जय हिंद।